लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी ने लगातार करी, परिवारवाद की, वो बात आज भी वो अखिलेश यादव या हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं परिवारवाद। नहीं, मैं एक अब लिस्ट बनाए अगर आप बनाना शुरू करिए तो उत्तर प्रदेश के जो अभी को इंचार्ज बनाए गए अनुराग ठाकुर जी, वो शायद क्रांतिकारी तो नहीं थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी शायद क्रांतिकारी नहीं थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी का पूरा परिवार, फिर हमारे यहाँ मोहनलालगंज चले जाइए, उनका परिवार, उनके साले, उनकी धर्मपत्नी, फागू सिंह चौहान बिहार के इस समय राज्यपाल हैं, उनका बेटा, वर्मा जी अभी भी मंत्री से हटे हैं, उनका बेटा। मुझे लगता है देखिए, अगर मानक बने तो सबके लिए एक सा मानक बने। भाई किसी का पुत्र पुत्री ना है तो आप परिवारवाद के खिलाफ हैं, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि किसी के लिए कोई मानक, किसी के लिए कोई और मानक। तो ये मुझे लगता है ये विरोधाभासी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और मेरे ख्याल से उसी का, इन सब चीज़ों का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके पर्टिकुलर मैटर में अगर हम बात करें तो कुछ अननेसेसरी सेलेक्टिव हुई? क्योंकि मैम ने, आपकी मदर ने मुझे ये बात को बड़ा क्लियरली कहा था। देखिए, जो मुझे जो जानकारी है, 4 ब्राह्मण नेताओं ने टिकट मांगा था अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई 73-74 हम हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक रूट है कि 75 के बाद नहीं होगा। उसमें एक रीता बहुगुणा जोशी जी थी, उसमें कलराज मिश्रा जी थे, उसमें सत्यदेव पचौरी जी थे, और उसमें हाँ हृदय नारायण दीक्षित जी थे। किसी को नहीं दिया। तो अब या तो इनको ये लग रहा है कि भाई ब्राह्मण वोट डालने ही वाला है हमको, उसमें कुछ मत दो, क्योंकि मैंने बाकी जितने नाम लिए हैं उसमें आपको बाकी सारे वर्ण के लोग मिलेंगे, एक भी आपको उसमें ब्राह्मण नहीं मिलेगा। तो ये सवाल तो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या भाई आपको कोई एलर्जी थी ब्राह्मणों से? क्योंकि बाकी सारे वर्णों को टिकट कैसे मिल गया, उनके बच्चों को, पुत्रों को, पौत्रों को कैसे मिल गया? तो ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मेरा जहां तक आपको, मेरा ये विचार है, मैं उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं मुझे टिकट नहीं देने के लिए। मैंने उस क्षेत्र में 13 वर्ष काम किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए। और क्योंकि उस समय मुझसे कई लोगों ने पूछा कि आपने उस समय जाकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक कमिटमेंट था जिस पार्टी में मैं उस समय था कि भाई मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता। लेकिन आज मैं स्वतंत्र हूं, मैं जहां जाऊं जा सकता हूं, लोकतंत्र है, जनतंत्र है। और मैंने जो आपसे कहा 20 दिनों में मुझे ये लगा, जो मैंने 20 दिन दिए, जब आप देखिए आप एक पार्टी में होते हैं तो आप थोड़े बायस्ड होते हैं, जो सत्य है। तो मैंने भी ओखली में सर दिया हुआ था, लेकिन जब आप बाहर निकालते हो सर और आप देखते हो कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, तो मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ अब नहीं हो पाएगा। मुझे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के साथ, आदरणीय अखिलेश जी की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ना है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज जहाँ मैं हूँ। आपकी मदर अभी ऑलरेडी बीजेपी में है, एमपी भी हैं उसी पार्टी से, आप समाजवादी पार्टी में हैं। वहीं अखिलेश यादव जी के परिवार से भी अपर्णा यादव बीजेपी में आए, तो आपको लगता है कि कुछ आपके मदर के लिए दिक्कत होगी, आप कैसे देखते हैं? देखिए क्या दिक्कत होगी, आज भी वो पार्टी का ही कार्य कर रही हैं। मेरे ख्याल से त्रिपुरा या गई हुई हैं, परसों नरसों भी शायद इंदौर गई हुई थी, उन्होंने पूरा चुनाव प्रयागराज में लड़ाया, वो यहाँ रहती नहीं। और जैसे मैंने कहा जनतंत्र है, क्यों सिंधिया परिवार पहले नहीं था, आज जैसे आपने कहा यादव परिवार नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। हर आदमी की अपनी इच्छा होती है और लोकतंत्र है, कोई जाए। सिंधिया परिवार इतना बड़ा था, देखिए सब लोग कहाँ थे, कोई किसी पार्टी, कोई किसी पार्टी। तो ये इसको ऐसा नहीं रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने आस्था व्यक्त करी है तो सिर्फ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक ऐसी राजनीति जिसमें मुझे विभाजनकारी नीति कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे सिर्फ पॉलिटिक्स में ये दिखता है कि आने वाला भविष्य, चाहे मैंने कहा महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, सबका मुझे उज्जवल लग रहा है। उसी कारणवश आज मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, और आदरणीय अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आजमगढ़ में बुला करके अपनी लोकसभा में उन्होंने मेरा हाथ उठा करके मुझे पार्टी ज्वाइन गीता जी के लिए आप कैसे देखते हैं? अब मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई, अब चर्चा होगी। पर देखिए जैसे मैंने कहा, उन्होंने इतनी लंबी राजनीति करी है कि हम लोग तो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, 12-13 वर्ष मैंने एक क्षेत्र में काम किया, लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत करी।